तेज झटका दे दिया और वो भी जोर से दे दिया। कहा कंटिजेंट में 99 गर्ल्स 99 बॉयज, और ये बताया गया दे आर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, पर वकालत का नाम उसमें नहीं आया है, तो बताया नहीं। मुझे तो झटका लग गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। It's a great moment. Me and Dr. Sudesh, as also the Honorable Minister, had the occasion to see you in the parade. This is a very special parade. It is during Amrit Kal. We are at a time in history as significant as 1947. अब जो हम करेंगे, जो सोचेंगे, वो निर्माण करेगा भारत 2047 का। I have no doubt in my mind, India is on the rise as never before. This rise is unstoppable. This rise is because of you all. इस जगह से आपका एक गहरा नाता है जो बता देना चाहता हूं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन यहां 10 साल रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन थे। उनके मन में आपका विचार आया। तो अपना ये रिश्ता पुराना है और गहरा है। ऐसे करो, ऐसे नहीं भी है तो आई कांट इग्नोर देम, यू सी। हाँ, ये ठीक, अब ठीक है ना। क्योंकि राज्यसभा में चेयरमैन को दोनों तरफ देखना पड़ता है। वो एक तरफ देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा कि तालियों की आवाज कुछ यहां से ज्यादा जोश भरी है तो कहीं न कहीं कुछ इग्नोरेंस है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, योर मोटो is remarkable. Your motto is very well thought out. स्वयं से पहले आप, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। It is nectar of our civilization. और इस मोटो से समाज में सबलिमिटी आती है। वी गेट अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। और इसी मोटो के आधार पर 5000 साल से हम दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश देते जा रहे हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, बट आवर कंट्री हैज नेवर प्रैक्टिस्ड expansion. We have never practiced. We have never gone beyond our frontiers. And that is why, for the first time in the world, we have a leader who has recently given 2 thoughts. One was a message: expansion cannot be a political strategy. Expansion cannot be military strategy. And that thought emanated from the Prime Minister of the largest democracy. And the second thought: war is not a solution to any problem. पहली बार आपने देखा होगा दुनिया में लोग भारत को दूसरी नजर से देखते हैं। As an Indian
We are proud when they look at us. पहले हमारे पासपोर्ट को देखकर जो रिएक्शन होता था, अब ठीक उसके विपरीत है। एंड उसका कारण है रिच ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस कंट्री। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, 2047 में जो भारत बनेगा, जो निश्चित रूप से बनेगा, उसमें आपकी भागीदारी हमसे कहीं ज्यादा होगी और निश्चित रूप से होगी। Be proud Indians. Take pride in your country. Keep Bharat always first. And be proud of our achievements. Why not? कुछ महीने पहले ही जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया, कहते थे उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, हमको गुलाम मानते थे, उनकी इकोनॉमी को सरपास करते हुए भारत अटेंड द स्टेटस ऑफ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में जो अपवर्ड है कंटिन्यूअली, इसमें योगदान सबका है, पर स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज का ज्यादा है, किसान का ज्यादा है, एंड दैट इज ओनली ऑल ऑन अकाउंट ऑफ दैट वी कीप आवर भारत फर्स्ट। Young boys and girls, I have no doubt, and the world is expecting us. By turn of the decade, mark my words, by turn of the decade, we will be the 3rd largest economy in the world. दुनिया का कौन सा देश है जो कह सके कि हमसे बेटर कोविड को हैंडल किया है? 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने देश में। मुझे तो आश्चर्य होता है, ये आप लोगों का दायित्व है। किन लोगों ने क्या क्या प्रश्न नहीं उठाए? वैक्सीन नहीं है, कोविड नहीं है, सब आपके आंखों के सामने हुआ है। पड़ोस में नजर डाल लो, कोविड की क्या स्थिति है। वी हैव कम आउट ऑफ इट ग्लोरियसली। उसका एक कारण है सरकार की सही नीतियां और हर भारतीय का सही सोच। एवरी इंडियन कंट्रीब्यूटेड बाय हैंड होल्डिंग। दुनिया में लोग कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वैसे तो आप सबको पता है मेरे से ज्यादा। यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, द मोबाइल। वर्ल्ड की जितनी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं या बड़ी कॉरपोरेट्स हैं, उसमें इंडियन माइंड एट द पीक है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपकी तरह वहां भी जेंडर इक्वलिटी है। अपनी महिलाएं भी उतनी आगे हैं जितने अपने पुरुष हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीन, और वो भी 200 करोड़ से ज्यादा, और वो भी तुरंत। कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। दिस स्पीक्स ऑफ आवर ब्रिलियंट माइंड। मैं तो दंग रह गया कि अपने यहां पर फॉर्मल एजुकेशन भी जिनका नहीं हुआ है, वो भी टेक्नोलॉजी को हैंडल करना जानते हैं। एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। बॉयज एंड गर्ल्स, ये सब क्यों हो रहा है?
मैं ये नहीं कहूंगा पहले क्यों नहीं हुआ, कोई कालखंड ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न हुआ हो। हर कालखंड के अंदर उपलब्धियां हुई हैं, हर कालखंड की एक चुनौती होती है। वी मस्ट नेवर हैव नेगेटिविटी, वी मस्ट हैव पॉजिटिविटी। यदि अगर हम नेगेटिव सोच करेंगे और वो संस्कृति अपनाएंगे कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, वो हमारा कल्चर नहीं है। बट देन वी हैव टू रियलाइज कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। जब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चालू की गई। उस योजना का लाभ था 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को मिलना, एंड दैट वाज फ्री अनाज, 5 किलो गेहूं चावल और उसके साथ पल्स। बॉयज एंड गर्ल्स, ड्यूरिंग कोविड it was the greatest achievement that the government did for the common man. I know in Bengal we made available quality cereal, quality rice, quality pulse, and without fail. I was personally in touch with FCI chairman and NAFED chairman, and I feel very proud as an Indian कि दुनिया के अंदर कोई भी देश नहीं कह सकता जिसने अपने नागरिकों के लिए इतना जबरदस्त काम पेंडेमिक में किया है। एंड ये स्कीम आज भी चालू है। द स्कीम इज कंटिन्यूइंग। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि we cannot depend on outside world to assess us. उनको क्या अधिकार है मैं असेस करें? I know your strength. मुझे पता है कि आप लोग जो यहां पर हो 200 के करीब, वो 40 लाख में से 200 हो। Am I right? कुछ कंट्रीज की तो 40 लाख पॉपुलेशन ही नहीं है और वो कहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। नो, बिलीव इन अस, बिलीव इन आवर थॉट प्रोसेस। वी वांट टू ऑब्जर्व ऑल, बट वी कांट बी गाइडेड बाय देयर पैरामीटर्स। दुनिया के अंदर भारत का क्या सम्मान है, ये मैंने मेरी 2 विदेश यात्राओं में देखा है। वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं नोमपेन गया आसियान समिट में और फीफा के इनॉग्रल सेरेमनी में कतर में, और मैं आपको कह सकता हूं पूरी दुनिया देख रही है कि भारत G21 का जो अध्यक्ष बना है, दिस विल बी यूनिक। ये कार्यवाही पूरे देश में हो रही है एंड इसकी मेन स्ट्रेंथ है आवर यंग माइंड्स। यूथ में आपकी कैटेगरी एक अजीब है, डिस्टिंक्ट है। यू आर मैच्योर इंप्रेशनेबल माइंड। कई लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैज यूज्ड एक्सप्रेशन मैच्योर इंप्रेशनेबल माइंड। आपकी कैटेगरी में इंप्रेशनेबल माइंड भी हैं, younger ones, but you have graduated to the mature level. So nation looks up to you, depends on you, and wants you to be catalyst of change. मैं आपको ये कहना चाहूंगा और यहां से मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा।
भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं और हर कदम पर, हर मोड़ पर हम मौलिक अधिकार को आगे कर देते हैं। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, देश के सच्चे नागरिक होने के नाते, by being proud citizens of this great democracy, mother of democracy and largest democracy on the planet, हमें शिकायतकर्ता आसानी से नहीं बनना चाहिए। ये हमारा देश है, हमें संवारना है। पहले क्या होता था, गंदगी होती थी, हम गंदगी से बचकर निकल जाते थे। स्वच्छता अभियान ने क्या किया, सब कुछ बदल दिया। कभी सोचा था क्या कि शहरों में और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हर घर में टॉयलेट होगा? ये हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग मानस के कारण। उसी तरीके से हर घर नल होगा और नल में जल होगा और जल क्वालिटी का होगा, रेगुलरिटी से आएगा और आपके रिक्वायरमेंट को मीट करेगा। वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय ग्रेट थॉट्स एंड ड्रीम्स आर रियलाइज्ड व्हेन दोज ग्रेट थॉट्स आर एग्जीक्यूटेड। 1989 में I was elected to parliament. I was member of parliament. I was a minister also. मेरे हाथ में सरकार ने एक ताकत दी उस समय। वो ताकत थी 50 गैस कनेक्शन एक साल में मैं किसी को भी दे सकता हूं। और वो हमारी बहुत बड़ी ताकत थी कि हम किसी को भी गैस कनेक्शन दे सकते हैं, पर संख्या 50 थी। We must appreciate the leadership कि 18 करोड़ गैस कनेक्शन तो जिनको दरकार थी उनको फ्री दिए और आसानी से उपलब्ध है। उस समय हम आकलन करते थे कि ये गांव इलेक्ट्रिफाइड है क्या? अब सोच बदला है। क्या इस गांव का हर घर इलेक्ट्रिफाइड है? कितना बड़ा सोच है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स, मैं नहीं, मेरी उम्र के सभी लोगों ने बड़ी दिक्कतें देखी हैं। गांव में सड़क नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, घर में टॉयलेट नहीं था, गांव में स्कूल 5वीं तक की थी, 6ठी क्लास में जाने के लिए दूर जाना पड़ता था। मेरा परम सौभाग्य रहा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, मैं सैनिक स्कूल चला गया। इसके ठीक विपरीत आज देखिए 4G कनेक्टिविटी, नाउ वी आर इन 5G जो रेंज। 4G कनेक्टिविटी गांव में भी उतनी है जितनी शहर में है। These are invisible developments that are changing our life. आप लोगों ने ज्यादा नहीं देखा होगा, आपके बुजुर्गों ने देखा होगा। छुट्टी लेते थे कि आज बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है। आज हमें उस चीज के लिए एक चालान भरना है और लाइन लंबी होती थी। वो लाइन कहां गई? सब कुछ टेक्नोलॉजी से होने लग गया। लोगों ने कहा कि ये क्या मतलब है, बैंक में खाते खुला दिए क्या होगा? जब 25 करोड़ लोगों को एक बहुत ही छोटे कालखंड के अंदर बैंकों ने अकाउंट दिया, अकाउंट होल्डर बनाया, कोविड के दौरान हैंड होल्डिंग का कंसेप्ट, डायरेक्ट ट्रांसफर अनइमेजिनेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने हाल ही में एक
फिगर दिया है, आप सब लोग पता लगा लीजिए। दुनिया में जितने ट्रांजैक्शन डिजिटली इंडिया में हुए हैं उसका मुकाबला कहीं नहीं है। हमारे यहां साधारण पढ़ा हुआ व्यक्ति भी टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रेजुएट माना जाता है। ही कैन यूज टेक्नोलॉजी वेरी इफेक्टिवली। एक सिंपल उदाहरण देता हूं, बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूसिविटी का क्या हुआ है। देश के अंदर 90 करोड़ किसानों को 90 करोड़ साल में 3 बार डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, केंद्रीय असिस्टेंस। आपके मंत्री जी यहां बैठे हैं, इनको पता है। ही इज अ मास लीडर, ही इज रूटेड टू द ग्राउंड। ये संभव क्यों हो पाया? 2 कारणों से। इवोल्यूशन ऑफ द राइट पॉलिसी एंड इट्स एग्जीक्यूशन, timely execution. Therefore, young boys and girls, think with positivity, don't be critical, look ahead, and we have to be at number 1. कुछ लोग कहते थे ये तो सब सपना है। अरे भी सपने हकीकत में आ रहे हैं। ब्रिटेन को दे पूछ लो, दे आर नॉट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउ, वी आर। किसी भी दुनिया की कंपनी को पूछ लो जिसकी बड़ी बड़ी वकालत की गई थी और कहा गया था हमारा वैक्सीन ज्यादा प्रभावी नहीं है, हो गया। ये तो सब जमीन है। द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग and the pudding is fine. Okay? अब अंतिम बात, फंडामेंटल ड्यूटीज हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य, that should be seen in precedence to fundamental rights. और मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार आप मौलिक दायित्वों को पढ़ लेंगे, once you go through those 11 fundamental duties, आप कहोगे ये तो आसान है। हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखो आवे। पर इसकी शुरुआत अभी कर दीजिए। जो व्यक्ति कहेगा मैं कल से सच बोलूंगा, उस पर शक होगा। टीच वन वाला जो कंसेप्ट है उसे आगे बढ़िए। आप फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक चीज बहुत साफ नजर आएगी, जो क्लाइमेट चेंज हम पर बहुत बड़ा कुप्रभाव डाल रहा है, जो असमानता आ रही है, उस सब का बोध हमें हो जाएगा। आई विश यू ग्रेट 2023 and years to come. My wife is a doctorate from Manasri Vidyapeeth, a prestigious rural university. So I greet her also. Jai Hind, Jai Bharat.